मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चौथे अधिकार की आज अंतिम क्लास है जिसमें हम मोह की महिमा की चर्चा कर रहे थे। पेज नंबर 94 हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। मोह की महिमा की चर्चा अपन ने विगत सत्र में शुरू की थी। आज अपन उसके समापन की कोशिश करेंगे। अपन ने अभी तक जो चर्चा की थी वो ये थी कि माने इस प्रकरण का लॉजिक क्या है कि जब सबको सब मालूम है कि दुनिया कोई किसी की नहीं है, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता है, हम प्रत्यक्ष देखते हैं, फिर भी ऐसा होता क्यों है? हम जानते हैं कि कोई हमें सुखी दुखी नहीं करता, फिर भी कोई कुछ करे तो मुझे कसाय हो आती है। मैं जानता हूँ कि स्त्री पुत्र मकान आदि मेरे नहीं हैं, फिर भी इनके प्रति मुझे सहज राग होता है। ये होता क्यों है? टोडरमल जी ने इसके लिए जब कोई चीज़ जिम्मेवार नहीं दिखी तो मोह को जिम्मेवार ठहराया कि क्या करें कि अंतरंग कर्म का उदय और बाहर में मोह का उदय, माने द्रव्य कर्म भाव कर्म, माने द्रव्य कर्म रूप मोह का उदय हो तो बहिरंग में जो राग द्वेष का परिणमन होता है उसके कारण ऐसा सहज होता है। इसमें कोई हेतु नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉजिक नहीं दिखता कि आदमी मजदूरी कर रहा था, क्यों कर रहा है? भाई होते ना कि बिन वो प्रयोजन अनुद्देश्य मंदोपि ना प्रवर्तते, कि कोई काम नहीं हो तो कोई छोटा आदमी भी उंगली नहीं हिलाना चाहता, फिर ये क्यों मुफ्त में मजदूरी कर रहा है? तो टोडरमल जी ने इसके लिए बहुत सॉलिड रीजन दिया कि प्रयोजन नहीं होने पर भी कोई व्यक्ति काम कर रहा है, इसका अर्थ ये कि उसके मोह की चेष्टा है। और इस बात को मैं इस बात से जोड़ना चाहता हूँ, जैसे शराबी है ना, मैंने कई बार इस बात को कहा है, मैं बहुत गहराई से इस बात को सोचता हूँ कि शराबी को शराब बुरी लगती है। कोई शराबी ये शराब अच्छी ऐसा मान के नहीं पीता। क्यों पीता है? बुरी है, छोड़ दो ना, नहीं छोड़ती नहीं है। तो क्यों? आदत है। ऐसे ही मोह का उदय है तो मोह के उदय से भी निरर्थक बातों में राग द्वेष हो आते हैं। इसका इन्होंने बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन किया है जिसकी चर्चा अपन ने कल की कक्षा में की थी। अब आज अपन उसकी आगे 2-3 लॉजिक बहुत खूबसूरत, जो खूबसूरत तो इन अर्थों में कि इनको गहराई बहुत है, इन पर आप जितना विचार करोगे ना आपको उतना आनंद आएगा, परिणति में समता आएगी, आपका जो बहिर्मुख उपयोग है वो समेटने की ओर जाएगा। देखो मैं फिर आपसे बात कह रहा हूँ कि हम सभी जो कर रहे हैं ना, इस करने का प्रयोजन क्या है? इस सब करने का प्रयोजन ये है कि हम तत्व ज्ञान की ओर अग्रसर हों। हम ये सब करें और तत्व ज्ञान छूट जाए तो फिर इसका अर्थ है कि हमने नहीं किया। माने जैसे मैं कहता हूँ कि आत्मार्थीपना आना चाहिए। जो जैसे मैं कह रहा हूँ कि कषाय बुरी हैं, तो कषाय बुरी हैं ये शब्दों का विषय ना बन करके भाव का विषय बने, और कषाय बुरी हैं तो फिर हम कषाय करते समय उसका बुरापन महसूस करें, और जब बुरापन महसूस करेंगे तो बुरापन से छूटे बिना नहीं रहेंगे। तो उसका प्रयोजन है। नहीं तो वो तोता रतन थे। आपने कितने ग्रंथ पढ़ लिए, कितने शास्त्र पढ़ लिए, और उनके आश्रय से हमने अपनी कषाय का पोषण किया। गजब की बात तो यह है कि हम इस बात पे लड़ बैठते हैं कि पहला प्रवचन किसका होगा और दूसरा प्रवचन किसका होगा, प्राइम टाइम पे किसको मिलेगा और नॉन प्राइम टाइम पे किसको मिलेगा। और आजकल तो लड़ाई इस बात पे होने लग गई है कि किसके प्रवचन के कितने लाइक तो छोड़ दो कि लाइव कितने लोग देख रहे थे और बाद में कितने लोगों ने देखा, और अपन भी उससे इफेक्टेड होते हैं। अब अपना प्रवचन अपलोड होगा तो कौतूहल कितने 670 लोगों ने देख लिया, 200 नहीं देखा, 670 ने अच्छा क्या 200 नहीं देखा, दिल दुख हो गया। तो ये तो बेवकूफ़ी हो गई ना। मैं इसको ये अपने दिमाग से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इन सब चीज़ों से हम ऊपर नहीं उठ पाए तो फिर हमें वो कहने का मतलब क्या है? तो इसका तो मतलब ये हो गया परोपदेश पांडित्य हो गया। ये मोह की महिमा इस बात को रियलाइज कराती है। ये मैं इस बात को बहुत गहराई से महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखो तथा मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता। क्या विचित्र बात है। हर आदमी को पक्का भरोसा है कि मरना, अमर होके आए तो कोई मानता ही नहीं है। बल्कि उल्टी बात है, 70-80 साल के बाद आदमी ये सोचते हैं कि मर जाएं। क्यों? अब उन्हें जीवन निरर्थक दिखता है, हर चीज में डिपेंडेंसी हो गई, कंट्रोल कुछ बचा नहीं। चाहे आर्थिक दृष्टि से समझो, चाहे सामाजिक दृष्टि से समझो, चाहे पारिवारिक दृष्टि से समझो, चाहे शारीरिक दृष्टि से, हर दृष्टि से डिपेंड है। तो आदमी को लगता है यार निपट जाओ, ये यार अच्छा, आत्मघात तो नहीं करता लेकिन तो भी वो निपटने की इच्छा रखता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वो पक्का मालूम है कि हमें यहाँ रहना नहीं है। तो मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है,
परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता। अब मर जाओगे भैया, मर के जाओगे कहाँ ये नहीं पता। मर के सुगति में जाओगे कुगति में जाओगे, इसकी क्या प्लानिंग है, इसकी कोई विचार नहीं। इस पर्याय संबंधी यत्न करता है तथा मरण का निश्चय करके कभी तो कहता है मैं मरूंगा, शरीर को जला देंगे, कभी कहता है मुझे जला देंगे, कभी कहता है यश रहा तो हम जीवित रहेंगे, कभी कहता है पुत्रादिक रहेंगे तो मैं ही रहूंगा। इस प्रकार पागल की भांति वक्ता है, कुछ सावधानी नहीं है। माने इसे कहो कि टोडरमल जी ने हमारे पेट में लिख कर के बात, बैठ करके ये बातें लिखी हैं। टोडरमल जी के तो प्राणी मात्र का स्वभाव है, उसको कुछ होश ही नहीं है वो क्या कर रहा है। मैंने शायद इस कक्षा में एक बार और कही थी कि अपन सम्य शिखर की जाने की प्लानिंग करते तो एटलीस्ट 4 महीने पहले तो प्लानिंग शुरू करते हैं, जब रेल का रिजर्वेशन खुलता है। और ट्रेन का फ्लाइट से जाने वाले लोग तो 6-6 महीने पहले देखते हैं, क्योंकि उसमें उन्हें रीजनेबल फेयर मिल जाता है। और फिर तब से लेकर के जब तक शिखर जी पहुंच नहीं जाते थे कि कितनी प्लानिंग। तो इधर तो तुम्हें अनंत काल की यात्रा पे जाना है। ये मनुष्य गति मिली, ये कितनी दुर्लभ है। अभी पंच परावर्तन का स्वरूप पढ़ो तो अपन को ख्याल में आए कि ये कितनी दुर्लभता से मिली। अरे एक इंद्रिय से समझ लो निगोच, इतर नित्य निगोच से निकल के एक इंद्रिय होना, एक इंद्रिय से होकर के द्विज इंद्रियों ने उत्तरोत्तर कितना दुर्लभ, इसकी शास्त्रों में कितनी विस्तार से चर्चा की गई है। और हमें पंचेंद्रिय बना मिल गया, पंचेंद्रिय बना मिल गया, समझ लो सब प्रकार के संयोग। इससे बढ़िया स्थिति और क्या हो सकती है। इस पंचम काल में मैं इससे बेहतर स्थिति की तुलना की कल्पना निमित्तों के आधार से नहीं करना चाहता। इससे बढ़िया निमित्त अब और कोई नहीं मिल सकता। अब तो क्या है कि अब तो आई कथन में विवृत्वा, एक बार हो ही जाना चाहिए, होए तो काम है। लेकिन तो भी मोह की महिमा ऐसी है कि उसको ये विचार नहीं आता। अपन अभी बैठ के चर्चा करते तो अपन के मन में भी विचार आता, जैसे नीचे उतरते हैं वो विचार पता नहीं कहाँ मिला जाता है। ऐसी स्वरूप है उपशम ज्ञान का। देखो इस प्रकार पागल की भांति वक्ता को सावधानी नहीं, अथवा अपने को परलोक में जाना यह प्रत्यक्ष जानता है। टोडरमल जी प्रत्यक्ष कह करके कह रहे हैं कि इसके लिए किसी आगम नहीं चाहिए, कोई गुरु जी के समझाना नहीं चाहिए, किसी शास्त्र से नहीं पढ़ना है कि बेटा तू रहेगा नहीं जिंदा। सब जानते हैं कि परलोक जाना है। और अकेला जैन धर्म जैनी नहीं, ये हर भारतीय और बल्कि कहो तो प्राणी मात्र हर आदमी ये मानता है कि लोक है और परलोक है। वो 2-4 नास्तिक कदाचित जो हों जो ये मानते हो कि साहब इसके अलावा कुछ अस्तित्व नहीं है, उनकी बात अभी गौण कर दो। यद्यपि वे भी मानते हैं लेकिन उनकी बात अभी गौण कर दो। तो बहुभाग तो यही मानते हैं कि कहीं से आए थे और कहीं जाएंगे, जाना है। प्रत्यक्ष जानता है तो उसके तो इसका कुछ उपाय नहीं करता। जाएगा ना तो बाबूजी तो कुछ लेके आए थे कि नहीं, कि हाँ लेके आए थे कि क्या, कि इतने घर में अच्छे कुल में जन्म हो गया, बुद्धि अच्छी मिल गई, जो भी संयोग मिले आखिरकार पूर्व काल के पुण्य का उदय से तो मिले। इसको मैं ऐसे कहता हूं कि एक लड़का ट्रेन की पटरी पे पैदा होता है पत्थर तोड़ती महिला के गर्भ से, और एक लड़का चांदी की चम्मच लेकर के मुंह में पैदा होता है। तो दोनों बच्चे तो पैदा हुए सेकंड हुआ है, एक इतनी खराब पोजीशन में पैदा हुआ, एक इतनी बढ़िया पोजीशन में पैदा हुआ। तो इन दोनों के पैदा होने में जो सिचुएशन का फर्क है वो क्या है। अगर आप कहो कि नहीं साहब ये तो जो कुछ है यहीं का है, तो फिर स्टार्टिंग लाइन तो ये होती। दोनों की स्टार्टिंग लाइन में अंतर है, फिजिकली, मेंटली, सोशली, सब प्रकार से। एक को इतना बढ़िया वहां से स्टार्ट मिलता है और एक को पीछे से स्टार्ट मिलता है। तो फिर क्या मतलब उस दौड़ का? इसका मतलब है कि कोई कुछ ना कुछ लेके आया था, कि ये अपने किस्मत में अभाग लेके आया था, वो अपनी किस्मत में भाग लेके आया था, इसलिए उसको उतना माइनस से मिला, इसको उतना प्लस से स्टार्ट मिला। इसमें क्या बात है। तो जाएगा कहीं, ऐसा सबको पक्का भरोसा है, लेकिन तो भी उसके लिए कुछ कर्तव्य नहीं करता। परलोक जाएंगे तो परलोक के लिए अपने क्या जुगाड़ करी। देखो मैं फिर कह रहा हूं, ये पुण्य पाप के एंगल से चर्चा नहीं समझना। क्यों? जैसे हम परलोक की बात करते हो तो कहते थोड़ा धर्म कर लो, धर्म कर लो माने पुण्य कर लो, पुण्य कर लो माने स्वर्ग में चले। स्वर्ग को तो मैं कहता हूँ बेवकूफ़ी का काम है। अभी मैं पढ़ रहा हूँ वो समझ लो 3 लोक का स्वरूप पढ़ रहा हूँ, उसमें स्वर्ग नरक के स्वर्ग के 10 देव, उसमें अनीत, जिनका काम क्या है नौकर चाकर जैसे खड़े रहो। कौन है? कौन वे? स्वर्ग के देव। और वे भी असंख्यात हैं, 1-2 नहीं है। फिर हाथी घोड़ा बन जाओ, फिर सभासद बन के मंत्री जैसे बैठ जाओ। काय के देवता है? हमें लगता है देव देव देव। इंद्र अकेले को कहो तो कदाचित देवता कह सकते हो आप, कि उसका ऐश्वर्य है, उसका प्रभाव। बाकी किसका क्या है? तो कितनी बुरी हालत है।
और गजब बात, यहाँ तो पुरुषार्थ से बदली जा सकती है, वहाँ तो पुरुषार्थ से वो सिचुएशन भी नहीं बदल सकते। जो जिस गोत्र में अथवा जिस सिचुएशन में पैदा हो गया है, जिंदगी भर उसको वही रहना, जो अनेक बन गया वो अनेक ही रहेगा। उसको जिंदगी भर झाड़ू लगानी है। यहाँ तो ये कभी झाड़ू लगाने वाला आदमी पढ़ लिख करके ऑफिसर भी बन सकता है, वहाँ नहीं बन सकता। क्या मतलब है उसका? और देखो, मैं इसको ऐसा भी कहता हूँ कि तुमने यहाँ मनुष्य गति में पंच इंद्रिय के विषय छोड़े, तपस्या करी, और तो तपस्या का फल हम क्या कहते हैं कि तपस्या का फल है स्वर्ग। मतलब क्या मिला कि यहाँ तुमने एक टाइम का आहार छोड़ा तो वहाँ ऐसी व्यवस्था मिली कि दिव्य आहार मिलेंगे, अमृत मिलेगा। यहाँ एक स्त्री छोड़ी, ब्रह्मचर्य से रहे, वहाँ मिनिमम 32 मिलेंगी। जी फल है इसका। ये एक गलत प्ररूपता है। फिर उसका फल क्या है? उसका फल तो वो शुद्धोपयोग है, उसका फल तो वो शांति है। तो फिर ये क्या है? ये तो स्वभाव है, ये तो कसाय है। और अगर इसको ही तुम कहते हो कि ये तपस्या करने से ये मिला तो मजा आ गया, तो फिर तो यहाँ छोड़ करके इसको ऐसा कहते कि हमारे पास 2 रुपया थे तो 2 रुपए छोड़ करके हम 100 रुपए के चक्कर में लग गए। तो अल्टीमेटली विषय तो आपको पसंद रहे ना, विषय की लालसा तो नहीं छूटी कि यहाँ एक स्त्री छोड़ दो यार तो हम 32 मिलेंगी। तो ये तो पाप भाव हुआ। अब है ऐसा व्यवस्था, हम क्या करें? तो खैर, पर्याय संबंधी यत्न करता है, मरण का ये तो हो गया था। ये इसमें तो इष्ट अनिष्ट का कुछ उपाय नहीं करता, और पुत्र पौत्र आदि संतति में बहुत काल तक इष्ट बना रहे, अनिष्ट ना हो, ऐसे उपाय करता है। कल अपने चर्चा की थी वो अंगुलीमाल की उदाहरण की, वाल्मीकि के। ये क्या है? वही है। किसी के परलोक जाने के बाद इस लोक की सामग्री द्वारा उपकार हुआ नहीं देखा है। मैं कितने बड़ा एम्पायर खड़ा कर जाऊं, वो एम्पायर मेरे को क्या सुख देगा ये बताओ? सुख तो देगा नहीं। उल्टी बात यह है कि मैं मर के जाऊं और फिर लौट के मैं आऊं और अपनी पत्नी से मिलूं और मैं कहूं हेलो आई एम पीयूष, तो बोलो पत्नी वेलकम करेगी कि डर के भागेगी? मैं अपने लड़के के पास आऊं कि बेटा मैं तेरा बाप, बोलो क्या करेगा? और मैं अगर उस घर में बैठ जाऊं कि भैया ये घर तो मेरा है, मैंने बनवाया था, क्या होगा? उस घर में एक आदमी रहना पसंद नहीं करेगा, भैया इसमें तो भूत का वास है, आत्मा रहती है। ऐसे ही नहीं है होता ना यार, कोई किसी के साथ उनको तो उनके वो चाचा जी आ गए, उनके दादाजी आ गए, तो बोलो हम कैसे देखते हैं? वेलकम मोड में देखते हैं कि डर के मोड में देखते हैं? डर के तो भगाने के उपाय करते। फिर काय का स्वागत किया? ये कह रहा हूं कि तुम जिस बात के लिए हम मजदूरी कर करके मरे जा रहे थे, बेटा मरने के बाद तुम्हें ये गति होने वाली है। आज तुम संसार में मर गए, जल गए, और कल तुम घर में आओ और कहो कि भैया मैं था और मैं अभी तो तीसरे स्वर्ग में देव हुआ हूँ और अभी यहाँ सबसे मिलने आया हूँ मैं देखने कि हे मेरी पत्नी क्यों दुखी होती हो, मैं तो स्वर्ग में गया हूँ। बोलो पत्नी आनंद मनाएगी कि डर जाएगी? अच्छा, उससे तुम्हें क्या लाभ? देखो तुम त्रियंच बने तो भी तुम्हें इस भोग सामग्री का कोई लाभ नहीं। तुम देव बने तो ये सामग्री तुम्हारे काम की नहीं। नरक गए तो सपने में नहीं मिलनी। फिर क्या बात की बात है अहंकार? मनुष्य बने तो कोई तुम्हें घुसने नहीं देगा। फिर बिल्कुल फैक्ट है नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी ये बात समझ में नहीं आती है। ये आदमी जबरदस्ती का परिग्रह जोड़ने के लिए मरा जाता है कि नहीं साहब कोई बात नहीं है, मेरा घर बन जाए, फिर दूसरा घर बन जाए, नहीं हो तो बच्चों के लिए मिल जाए, इसका बन जाए, इसका। कितनी पंचायत करता है, कल आना देना इसका। ये बहुत, यद्यपि मैंने बहुत संक्षेप में इस बात को कह लिया, लेकिन ये बहुत गंभीरता से विचार करने का विषय है कि आप एक बार सेल्फ इमेजिनेशन में जाओ कि ये सब जो मैं कर रहा हूं, अब इसकी मेरे को नीड कितनी है, और अगर नीड नहीं है तो फिर मैं क्यों इसमें उपयोग लगा रहा हूं? सोचो बहुत गंभीरता से। चाहे वो सोशल स्टेटस के बारे में हो, चाहे समझ लो आपके सामाजिक स्टेटस के बारे में हो, चाहे आपके क्या बोलना चाहिए आर्थिक स्टेटस के बारे में हो कि सामाजिक हो गई ना पंचायत। अब क्या करनी? 4 आदमी ने कम जाना कि 4 आदमी ने ज़्यादा जाना, इससे क्या फ़र्क पड़ गया मुझे समझाओ। कितनी देर के लिए फ़र्क पड़ गया हुआ? तो भी हम उसी के लिए मरे जाते। अच्छा, उनने मुझे शिविर लगाया और मुझे याद भी नहीं किया, हमारे दिल में खेद खिन्न हो गए। क्या बेवकूफ़ी है? इसका मतलब है कि हमने तत्वज्ञान नहीं सीखा, हमने तत्वज्ञान को ऊपर ऊपर पढ़ा है। कषाय के व्यापार में सुख नहीं है। अगर ये बात हमारे ज्ञान का ये नहीं बनी, हमारे उपयोग का विषय नहीं बनी, तो फिर हमने क्या पढ़ा? चलो, ये वास्तव में सब बातें अपने ऊपर घटा के महसूस करनी चाहिए।
है ना, अनेक उपाय। किसी के परलोक जाने के बाद इस लोक की सामग्री को हुआ नहीं देखते, परंतु फिर भी देखो फैक्ट ये, अब देखो फिर भी इसको परलोक होने का निश्चय होने पर भी इस लोक की सामग्री का पालन करता है। इस लोक की सामग्री का पालन करता है माने कूड़ा इकट्ठा करता है। क्यों? उस सामग्री से तुम्हें कुछ होना तो है नहीं। तुमने एक घर था, 3 घर और बना लिए, अब तुम मर के कुत्ता बन गए, तो तुम्हें तीनों घर में से कौन से घर में घुसने दिया जाएगा? तो तुम्हारे लिए तो कूड़ा हो गया ना। क्यों कूड़ा क्यों हो गया? क्योंकि तुमने तो पाप इकट्ठा किया, तुमने तो रात दिन परिग्रह इकट्ठा किया, उसके लिए नाना प्रकार का न्याय अन्याय किया, और उसके बाद भी तुम्हें मिला नहीं। ये कैसा मूर्खता का सौदा है? तो ये मूर्खता का सौदा ये करता क्यों है? बस बिल्कुल जैसे शराबी नशेड़ी, नशे आते ही शराब उसको सबसे बढ़िया लगती है और होश आते ही शराब खो जाती है। ऐसे ही जब अपन होश में रहते हैं तो अपन को वो एक तत्व ज्ञान बिल्कुल दिमाग में घुस जाता है। आप जब सुनते हो तो आपके चित्त में भी घुसता होगा, लेकिन जैसे ही वो चीज रिकॉर्डिंग खत्म होती है फिर हमारा दिमाग उसी तरफ घुसा। तो फिर उपाय क्या है? उपाय ये है कि निरंतर इसमें पढ़े रहो। जैसे बाल बुद्ध में अपन बच्चों को समझाते हैं ना कि नमोकारवंत सब पापों का नाश करता है। इसका क्या अर्थ है? कि इसका अर्थ ये है कि जितनी देर नमोकारवंत पढ़ोगे उतनी दिन मन में पाप नहीं आएंगे। तो फिर तो पाप नहीं करना हो तो नमोकारवंत को बसा लो। ऐसे ही है, हम ही कहते हैं कि चित्त में प्रणाम ऊर्ध्व रखने हो तो तत्व ज्ञान को चित्त में 24 घंटे स्थान दे दो, कुछ नहीं होगा। मुनिपन कैसे सत्ता है? ऐसे सत्ता है, इस विचार से सत्ता है। यानी जो भी आप बात अभी कह रहे हैं यहाँ कही जा रही है, यहाँ परलोक की बात की जा रही है। मतलब प्रेजेंट कुछ नहीं है, प्रेजेंट में तुम दुखी होते रहो। आप कह रहे मकान बना लोगे तो फ्यूचर में घुसने नहीं दिया, आज तो रहने दिया जाएगा ना। कल की इतनी चिंता क्यों है? कल के लिए आकुलता क्यों है? कल ऐसा नहीं होगा, कल कैसा नहीं होगा। आज तो जो जीवन है उसको तो जी लेने दो शांति से, कल की इतनी चिंता क्यों है? आपने बहुत बढ़िया बात कही है। बात कि फिर तो परलोक के एंगल से बात हो गई, इस लोक के वर्तमान के एंगल से बात नहीं हो गई। लेकिन इसमें मुद्दे की बात यह है कि वर्तमान कितना है और फ्यूचर कितना है। इसको हम ऐसा कहते हैं, जैसे हम छोटे बच्चों को समझाते हैं ना, बेटा आज खेलोगे तो कल के दिन रोटी खाने नहीं मिलेगी। सेम यहाँ ये समझा रहे कि आप अगर तुम सिर्फ वर्तमान को देख करके बात कर रहे हो, भविष्य के परिणामों की चिंता नहीं कर रहे हो, भविष्य की चीज़ की चिंता नहीं कर रहे हो, तो बिल्कुल उस बच्चे जैसे मूर्ख हो कि वो स्कूल नहीं जा करके खेलने जाता है। तो फिर वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों? वर्तमान भी तो वही होगा ना भाई। वर्तमान के परिणाम भी फिर कैसे होने चाहिए कि जिस प्रकार भविष्य के लिए परिणाम बुरे हैं ऐसी वर्तमान के लिए बुरे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भविष्य के लिए कसाय बुरी है, यही कह रहे हैं ना। तो अगर भविष्य के लिए कसाय बुरी है तो आज के लिए अच्छी है। ये कौन ने कही? आज के लिए भी कसाय कहाँ अच्छी है? मैं कह रहा हूं क्रोध, मान, माया, लोभ इन ना तो भविष्य के लिए अच्छे हैं और ना वर्तमान के लिए अच्छे हैं। तो फिर भविष्य के एंगल से बात क्यों की जा रही है? क्योंकि वर्तमान की चर्चा हम कर चुके हैं। तो अब हम भविष्य के एंगल से इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये आदमी कैसा मूर्ख है कि इसको रिजल्ट तो पता है, रिजल्ट पता होने के बावजूद भी उसको समझ क्यों नहीं रहा। उसको पता है कि मैं चोरी करूंगा डंडे पड़ेंगे, फिर क्यों चोरी कर रहा है? तो इसलिए चोरी कर रहा है क्योंकि उसके दिमाग में एक अजीब टाइप का फितूर है। साइकेट्रिक होते ना, जैसे मानसिक बीमारी टाइप कि बस क्यों का सनक सन की है, ऐसे ये सनक बता रहे कि मोह की महिमा एक प्रकार का सनक है कि आदमी कसाय का व्यवहार क्यों करता है। जब उसको तत्व ज्ञान से बात समझ में आ रही है, गुरुजी पढ़ा के बता रहे हैं, जिनवाणी आपको कह रही है, आपको भी प्रत्यक्ष समझ में आ रहा है, फिर क्यों नहीं छोड़ते? मुद्दा तो इस बात पे लड़ाई खड़ी हुई है। जैसे हमारे तुम्हारे घर में भी लड़ाई होती ना, यद्यपि मैं कभी एक आध दिन इस पर भी चर्चा करना चाहता हूँ कि हम जो कहते हैं ना कि हमने बहुत पढ़ लिया कुछ नहीं हुआ, ये बात भी सही नहीं है। क्यों? इसमें बहुत दम है। बहुत पढ़ लिया कुछ नहीं हुआ ऐसा थोड़ी कहना चाहिए। अरे बहुत कुछ हुआ है लेकिन तो अभी कुछ होना बाकी रह गया, हम उस पर विचार करेंगे। चलो, परंतु इसको परलोक का होने का निश्चय होने पर भी इस लोक की सामग्री का ही पालन करता है। वही पागलपन। फिर आगे, तथा विषय कसाय की परिणति से तथा हिंसादि कार्यों द्वारा स्वयं दुखी होता है। अब ये प्रेजेंट टेंस की बात आ गई ना कि विषय कसाय की परिणति से और हिंसादि माने 4 कसाय और 5 पाप द्वारा स्वयं दुखी होता है, खेद खिन्न होता है, दूसरों का शत्रु। अब एक एक पंक्ति पे आप पूरा प्रवचन कर सकते हो। खेद खिन्न होता है, खेद के अब इस पे लगा क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में, हिंसा, झूठ, चोरी, कुछ सब में लगाओ खेद खिन्नता। ऐसे ही सबकी खेद खिन्नता है शत्रु पे लगाओ कि क्रोध करो तो सबके शत्रु बन गए, मान करो तो सबके शत्रु बन गए, लोभ करो तो सबके शत्रु बन गए। इस लोक में निंद होता है। बोलो किसको भ्रम है? मैं कसाय का व्यापार करूं
तो सामने मेरे आदमी प्रभाव से बोले या ना बोले, अच्छा कौन समझता है? मैं कहूं कि साहब मैं आऊंगा तो मुझे बताओ मेरा प्रवचन प्राइम टाइम पे होगा कि नॉन प्राइम टाइम पे होगा। अब अगर आप प्रभावशाली होगे तो लोग आपकी बात को मान जाएंगे, लेकिन तो भी दबी जुबान कहेंगे कैसे पंडित जी, कितना विकल्प रहता है, ऐसी कैसे अच्छी बात निकाल लेने दें, जिनवाणी की बात है कभी भी सुनो। कहते हैं हम तुम भी कहते हैं आपस में एक दूसरे के लिए, तो फिर ये निंद, लोक में निंद होता है, परलोक में बुरा होता है। चार बातें, खेद खिन्न होता है, दूसरों का शत्रु होता है, इस लोक में निंद होता है और परलोक में बुरा होता है। आपकी दोनों बातों का समाधान आ गया। ऐसा स्वयं प्रत्यक्ष जानता है। कैसी गजब बात है कि खुद जानता है फिर भी उनमें प्रवर्तता है। ये जान रहा है कि चाकू है, चाकू से मेरी उंगली कट जाएगी, तो भी चाकू से उंगली काट रहा है। ये मूर्खता है कि नहीं है? कि क्यों काट रहा है? कि ऐसा जो करता है उसको पागल कहते हैं। ऐसे ये जो क्यों कर रहा है कि मोह महामद पियो उसके कारण कर रहा है। इत्यादि अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष भाषित हो तो उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता है, जानता है, आचरण करता है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या, तीनों चीजों को ले लिया ना। श्रद्धान करता है, जानता है, आचरण करता है। सो यह मोह का महात्म्य है कि वाय ऐसा क्यों करता है कि बिकॉज ऑफ मोह। शराब पी रखी है इसलिए उसका ऐसा व्यवहार होता है। सामने हितरूप लोग दिखते हैं तो भी उनकी चिंता नहीं करता, अहित कार्यों में व्यापार करता है। क्यों करता है? शराब पी रखी है। ऐसे ही कि परलोक में बुरा होगा, इस लोक में बुरा होगा, प्रत्यक्ष जानता है, खेद खिन्न होता है, दूसरों का शत्रु होता है, फिर भी ऐसा क्यों करता है कि सो यह मोह का महात्म्य। ये उसका उपसंहार है। अब देखो, अब ये पूरे इस अध्याय का उपसंहार। इस प्रकार यह जीव अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो रहा है। इसी परिणमन से संसार में अनेक प्रकार का दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों का संबंध पाया जाता है। कौन से परिणमन से? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से। और इससे दुख उत्पन्न हो ऐसे कर्मों का बंध होता है, जो दूसरे अध्याय में चर्चा करके आए। यही भाव दुख के बीज हैं, अन्य कोई नहीं। और शशिपाय में है ना, भव का बीज क्या है? कि ये भव का बीज ये है कि क्या कि परद्रव्य में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भूत, भव का बीज तो ये है ना। इसलिए ये तो हुआ सिद्धांत। अब उपदेश, हे भव्य। अब बस टोटल यहाँ एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं कि हे भव्य, यदि दुखों से मुक्त होना चाहता है तो इन मिथ्या दर्शनादिक व्यवहारों का अभाव करना ही कार्य है। सिंगल जॉब है। दुख से छूटना है ना, तो क्या करें कि महाराज बहुत परेशान है, पेट दर्द है, बदहजमी है, उल्टी होती है, सर दर्द होता है, थकान होती है, चला नहीं, 50 बीमारी बता दी कि बेटा ये 50 बीमारी नहीं है, तो बीमारी के लक्षण हैं कि बीमारी क्या है कि एक है, और उसका इलाज कर दे तो ये सब निपट जाए। ऐसा ही कि ये जितने दुख हैं ना, इन दुखों से मुक्ति चाहते हो तो इसका उपाय क्या है कि मिथ्या दर्शनादिक व्यवहारों का अभाव करो। दैट्स ऑल। इससे अलावा होमवर्क ही नहीं है। फिर इस कार्य के करने से तेरा परम कल्याण हो। ये इतनी वजनदार बात है ये इतनी वजनदार बात है कि इस पे आपको झूम जाना चाहिए। जैसे होता ना कि हम चाइनीज माल क्यों नहीं लेते हैं, हम ब्रांडेड माल क्यों लेते हैं? तो गारंटी है कि खराब होगा तो हमें हेडेक नहीं है, एक फ़ोन कर दो आ जाएगा। अमेजन से आपको ऑर्डर कर रहे हो कि भी अब खुल जाएगा, पसंद नहीं आएगा तो विदाउट एनी क्वेश्चन वापस हो जाएगा और पैसे अपने आप आपके पास बैक आ जाएंगे। भरोसा है ना? बाजार की दुकान पे नहीं है। ऐसा ही है ना? फिर ऐसा ही तो उसकी किसी गारंटी पे आप इतना व्यवहार कर, उसने इतना धंधा बढ़ा लिया। और ये टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? इस कार्य को करने से परम कल्याण होगा। किसको भरोसा होता बोलो? ये फेद आ जाए, इसका फेद, इसी फेद का नाम तो सम्यक दर्शन है भाई। ये दुख रूप हैं, आश्रय दुक्कार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे, ये आश्रय तत्व संबंधी श्रद्धान है। और आश्रय दुक्कारी नहीं है, ये आश्रय तत्व संबंधी मिथ्या श्रद्धान है। मैं जीव हूं, मैं सुखी होने का अधिकरण हूं, ये जीव तत्व संबंधी सम्यक ज्ञान है। और अजीव को जीव मानना, ये जीव तत्व संबंधी अन्यथा ज्ञान है। इस कार्य को करने से तेरा परम कल्याण होगा। बोलो किसको भरोसा आता है? और अगर भरोसा आता है तो फिर इस पर आगे क्यों नहीं बढ़ती गाड़ी? कि मोह की महिमा है। इसे कहते हैं कि दिमाग में घुस जाने पर भी स्टेप में पाट लिया कि क्या करें। माने इसका वास्तव में सच्ची बात ऐसी, कई बार हम भी बहुत
जैसे बोलते हैं ना, आंसर लेस हो जाते, उत्तर नहीं देते कि पंडित जी बात तो सही है, आप सब कहते हो, हमें सब समझ में आती, स्वीकार भी होती, लेकिन फिर भी परिणति में वैसा नहीं आता, तो अब क्या करें? तो टोडरमल जी ने इसका जवाब दिया 9वें अध्याय में। जब पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति का प्रकरण लिखा तो वहां उन्होंने इस बात को बहुत विस्तार से कहा कि क्या करें कि तत्व निर्णय, तत्व अभ्यास में उपयोग लगाए, प्रयत्न पूर्वक करने योग्य कार्य तो ये है, और फिर बाकी, क्योंकि तत्व निर्णय तो एक बार हो गया, अब उसका अभ्यास करो। अभ्यास करो माने उसी में मन रमा, और कुछ रास्ता नहीं है। क्यों? तत्व अभ्यास करेगा तो फिर उसी से कालब्धि भी आएगी, उसी से भवितव्यता भी आएगी, उसी से होनहारी आएगी। तो पुरुषार्थ क्या है कि मोक्ष प्राप्ति का सीधा पुरुषार्थ नहीं पता, तो पुरुषार्थ का पुरुषार्थ, ये करण लब्धि के परिणाम कैसे पैदा होंगे कि ये तो हमें पता नहीं, लेकिन करण लब्धि के परिणाम पैदा होने के लिए ये रास्ता पहला है। इतनी सी बात है। ये बात अगर अपन समझ में आ जाए तो अपना काम हो जाए। इस प्रकार से ये चौथे अध्याय की विस्तृत चर्चा अपन आज पूरी कर रहे हैं। इस प्रकार चौथे अधिकार तक का जो हमारा स्वाध्याय था, अभी तक हम जो दुख के कारण थे, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्व, उनका अभाव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनका स्वरूप नहीं समझते हैं। और जैसे ही उनका स्वरूप समझेंगे, डेफिनेटली हम उनका अभाव करेंगे। तो बहुत बारीकी से, बहुत गहराई से, सचमुच इनका स्वरूप इसलिए नहीं समझना कि मैं आप में देखूं, उनमें देखूं कि ये मिथ्या दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि है, मिथ्या ज्ञानी है, मिथ्याचारित्व नहीं। वो मिथ्या दर्शन मेरे अंदर तो नहीं है, वो मिथ्या ज्ञान मेरे अंदर तो नहीं पनप रहा है, वो मिथ्याचारित्व मेरे अंदर तो नहीं पनप रहा है। तो हम अपने अंदर का मिथ्यात्व खत्म करके सम्यक्त्व की प्राप्ति करें। उसकी ओर हम आगे के अध्यायों में, 6वें, 7वें, 8वें में इन सब की विस्तार से और डिटेल में चर्चा आने वाली है, वहाँ उसकी चर्चा करेंगे। अब आपको कुछ दिनों में ही हम इसका मॉडल पेपर देंगे और इसकी जो क्विज होगी उसकी भी जल्दी घोषणा करेंगे। अगर आपने अभी तक क्लासेस की पीछे की कोई चूक गए हो तो आप वो जरूर सुने और इसकी तैयारी करें। हम पुनः बहुत जल्द आपको मॉडल पेपर भेजेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मोक्षार्थ प्रकाशक का एक हिस्सा पूरा हुआ, जैसे कहते हैं पूर्वार्ध, माने ग्रहित मिथ्यात्व तक की, अग्रहित मिथ्यात्व तक की चर्चा हुई। अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्याचार्य की चर्चा चौथे अध्याय में पूरी हो गई। अब 5वें अध्याय से 5वां, 6वां और 7वां, ये 3 अध्यायों में ग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार्य की चर्चा बहुत विस्तार के साथ टोडरमल जी ने की है। 8वें अध्याय में उन्होंने उपदेश का स्वरूप लिखा, और 9वां अध्याय तो स्टार्ट ही कर पाए थे, तो कर ही नहीं पाए। इस प्रकार से पूर्वार्ध में अपने अग्रहित मिथ्यात्व तक की चर्चा की है, और ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा जब जैसा अवकाश होगा वैसा अपन करेंगे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।